हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर दोस्तों यहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अब हमारा डेली एनालिसिस ले रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे हैं वो अपना जो है यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी को जो है यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा एनालिसिस, तो आप इजीली जो अपने सबसे पहले टॉपिक्स को जो है पेजेस के ऊपर लिखें, उनको सेग्रीगेट करें, अलग अलग टॉपिक लिखें, और जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं उसके रिलेटेड जो है आप अपने पॉइंट्स जो है उस टॉपिक के नीचे ऐड करते जाएं। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है और आपन जो एनालिटिकल अप्रोच है वो आपकी यहाँ पर डेवलप होगी। ठीक है, होगा क्या कि हम एक टॉपिक होता है उसको डिफरेंट एंगल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं, चाहे हमारे ओपिनियन के अंदर कुछ कम चीजें होती है, लेकिन हम फिर भी जो है मल्टीफेरियस जो है कहले के एंगल से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाए, ताकि आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो हमारा एनालिसिस होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है हमारा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने टॉपिक्स की तरफ। जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये एनालिसिस पूरा कंप्लीट साल जो कंप्लीट ईयर रहेगा 2026 का। ठीक है, इसके अंदर आप सीएसएस 2027 के लिए आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स होंगी दोस्तों, हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर कवर करेंगे। तो आप अपने सबसे पहले टॉपिक्स अलग कर लें नोटबुक के ऊपर, और फिर जो है डेली बेसिस के ऊपर अपनी स्टेटमेंट जो है वो ऐड करते जाएं, चाहे एजुकेशन के रिलेटेड है, क्लाइमेट के रिलेटेड है। उसके बाद हमें चेंजिंग जो हमें यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है, ग्लोबल लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है, जिस तरह इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चेंज होता है, वो हमें चेंजिंग नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें आप अब टॉपिक्स लिखते जाएं अलग अलग, ताकि जो हम डिस्कशन करेंगे तो आप इजीली जो है पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे कह लें कि ये सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए दोनों के लिए इक्वली जो है वो फ्रूटफुल है। ठीक है, मैं डेली बेसिस के ऊपर बताता हूं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं फिर उनको समझ में नहीं आती, वो फिर आगे स्किप कर देते हैं, फिर उनको बाद में देखते हैं कि अब हमें कहीं से एनालिसिस कंप्लीट मिल जाए इसका, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो हमने एक कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, जो डेली बेसिस के ऊपर हम कवर करते हैं। डान का न्यूज़पेपर, ठीक है, जो हमारा फ्रंट पेज है, बैक पेज है, नेशनल पेज है, बिजनेस पेज है या इंटरनेशनल पेज है, ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं बेसिकली दोस्तों। यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनको हम यहां पर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, साथ में वोकैब भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी वोकैब भी जो है वो बूस्ट अप हो सके। ठीक है, एग्जाम के लिए भी, सिनोनिम और एंटोनिम के लिए, और राइटिंग स्किल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैब। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे ना, वो फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा हेनरी किसिंजर की। हेनरी किसिंजर ने एक फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक स्टेटमेंट कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो पाकिस्तान के जो है कह लें कि जो फॉरेन पॉलिसी के साथ रिलेट करती है, इसको हम यहां पर डीकोड करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर यह भी देखने वाले हैं कि जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एकदम से जो हमें चेंजेस नजर आ रही हैं, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमें देखने को मिल रही है उनकी डेवलपमेंट्स, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर जो हेनरी किसिंजर की स्टेटमेंट है, बेसिकली अ कंट्री दैट डिमांड्स moral perfection in its foreign policy will achieve neither perfection nor security, है ना। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपने यहां पर मॉरली या इमोशनली अगर आपने डिसीजन मेकिंग की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो समझिए आपको सिक्योरिटी जो रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर जो आपको स्टेट को मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। तो यहां पर हार्ड डिसीजन मेकिंग यहां पर करना पड़ती है, और ये लास्ट टाइम हमने हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर को लेकर भी हमने एक ओपिनियन यहां पर एनालाइज की। तो यहां पर मलिया लोधी साहब ने बड़ा एनालिसिस अच्छा किया था ऑलरेडी। तो हम अगर यहां पर इसके ऊपर डिस्कशन करें तो यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम दोनों अगर कवर करने वाले हैं। एक तो पाकिस्तान यहां पर बोपी को ज्वाइन कर चुका है, बोर्ड ऑफ पीस को। अब देखना यह है कि यूएनओ हमारे लिए ज्यादा बेटर थे या बोपी ज्यादा बेटर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एंगल्स हैं जिसको हम यहां पर कवर करने वाले। यही एंगल नहीं है, देखने वाले कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर यहां पर इमोशनल चीजें नजर आ रही हैं। एक और चीज यहां पर फ्रेज यूज किया, रियल पॉलिटिक अप्रोच को यहां पर यूज किया गया फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे रियल पॉलिटिक अप्रोच क्या है फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान की, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ये फर्स्ट टू जो है हमारे पास दोनों बोपी के रिलेटेड है, जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है अभी। ठीक है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो यहाँ पर मीटिंग हुई है अभी, वहां पर इसको साइन किया गया है, ठीक है, और 19 कंट्रीज है। और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी रही है पाकिस्तान को लेकर, यहां पर हम डिस्कस करने वाले, ये यूएनओ को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर कह रहा हूं कि हम एक बार आप स्टार्ट करेंगे, हम यहां पर आप देखेंगे कि हम मल्टीफेरियस एंगल से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर चीजें ऐड नहीं भी होंगी तो हम जो है फर्दर इसको जो है हमारे जितने भी एडिशन हो सके हम यहां पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन आर्मेडा, यहां पर यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर अभी हमें यहां पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। यहां पर जिस तरह हमें यहां पर यूएसए की तरफ से प्रेशर देखने को मिला, जिस तरह इजराइल की तरफ से हमें यहां पर प्रेशर देखने को मिला, जिस तरह यहां पर कह ले कि ईरान की हमें करेंसी डाउन जाते हुए नजर आई, और इसको पूरा जो है हम यहां पर एनालिसिस करने वाले, जो अमेरिकन आर्मेडा जो इसको बोला जा रहा है कि यहां पर एक बहरी बेड़ा जो ईरान की तरफ जो है वो चल पड़ा है, क्या इससे क्या हो सकता है? अभी जो रिसेंटली जो ट्रंप की यहां पर हमें स्टेटमेंट्स नजर आती हैं, क्या वो सच साबित होने वाली? इस चीज को यहां पर जो हम एनालाइज करने वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पार्टीज अपैथी टू लोकल गवर्नमेंट वीकनेस डेमोक्रेसी। बेसिकली यहां पर लोकल गवर्नमेंट को हम यहां पर लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करने वाला है, और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने के लिए करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अयूब का इरा रहा है, अयूब खान का इरा रहा है, जिया हक का दौर रहा है हमारा, लेकर रिलेटेड टू इसके लोकल गवर्नमेंट के, ठीक है। मुशर्रफ का हमें यहां पर देखने को मिला डेवल्यूशन प्लान, जो हमें लोकल गवर्नमेंट का देखने को मिला 2013 के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के देखने को मिला। अभी जो है 2025 के अंदर लोकल गवर्नमेंट को लेकर काफी यहां पर डिबेट चल रही, न्यू प्रोविंसेस को लेकर भी चल रही है। कोई कह रहा है कि यहां पर जो है लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना चाहिए, कोई कह रहा है न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए। इसको लेकर यहां पर डिस्कशन करने वाली, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप इंडिया सी क्लोजर टाइज विद मदर ऑफ ऑल डील्स, इस चीज को यहां पर डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि इंडिया ने ना अपनी एकदम से फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया। हमें ना अब दो ब्लॉक्स यहां पर एक के देखने को मिल रहे हैं कि हो क्या रहा है कि यहां पर अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो हम बोपी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इंडिया क्या कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के भी जो रिलेशंस है वो भी खराब है ना। तो हो क्या रहा है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए यहां पर प्रेसिडेंट कह ले कि यहां पर रशिया के जो उन्होंने भी अभी विजिट किया, 2 डे का विजिट किया, हमने उसको भी एनालिसिस किया, ठीक है। उसका भी इंडिया ने क्या किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हुए टैरिफ से बचने के लिए सस्ता ऑयल रशिया से लिया, सस्ता ऑयल अब ईरान की तरफ से, अब वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है। यहां पर यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट्स, यूरोपियन काउंसिल के जो है यहां पर प्रेसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो न्यू दिल्ली के अंदर होने जा रहे हैं, और इसको बोला जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स। अब और क्या रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को भी यहां पर टैरिफ का यहां पर सामना करना पड़ा है यूएसए की तरफ से, और इंडिया भी करना पड़ रहा है। तो अब दोनों ये शॉर्टकट यहां पर मारना चाहते हैं, आपस में अपने रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, यहां पर इस चीज को देखना चाहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट यहां पर डिबेट्स रहेंगी। लास्ट में हमारे पास वहां पर वोकैब रहेगी, वोकैब की लिस्ट को हम यहां पर लास्ट में डिस्कस करते हैं, जो हमारे सिनोनिम्स के लिए, इंटरनम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारी राइटिंग स्किल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उसकी वोकैब की हर वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, ताकि आपको जो रेपिटेशन वाला मसला है वो यहां पर सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहां पर फॉरेन पॉलिसी का रिलेटेड हमारा पास रहेगा, ठीक है। हेनरी किसिंजर वाले को पूरे यहां पर स्टेटमेंट को डिकोड करने वाले हैं, यहां पर स्टिल रेलिवेंट, इस चीज को यहां पर देखने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर पाकिस्तान बोपी को तो ज्वाइन कर चुका है, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा दोबारा, रियल पॉलिटिक अप्रोच यहां पर देखने को मिलती है। रियल पॉलिटिक अप्रोच क्या है, इस चीज को भी देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस चीज को बता दूं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, ताकि आपको फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। लेकिन हेनरी किसिंजर वाली मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हेनरी किसिंजर कहते हैं कि अ कंट्री दैट डिमांड्स मॉरल परफेक्शन इन इट्स फॉरेन पॉलिसी विल अचीव नीदर परफेक्शन नॉर सिक्योरिटी। जो भी यहां पर मॉरल परफेक्शन फॉरेन पॉलिसी के अंदर लेकर आएगा ना, इमोशंस यहां पर देखने को मिलेंगे, तो कभी भी आपको जो है यहां पर परफेक्शन नहीं मिल सकती, ना आपको सिक्योरिटी मिल सकती है ना। यह कह लें कि यहां पर जो अभी कह लें कि ना एक जो कह ले कि माइट इज राइट जो बन चुका है ना यहां पर, है ना, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस दौर में जो है यहां पर जो है सॉफ्ट रहना और पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, तो ये काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहां पर जॉन कैंडी जो स्टेटमेंट कहते हैं, मैं हमेशा वो कहता हूं, डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली किल डिफीट अस बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस, कि हमें डोमेस्टिक पॉलिसी हरा सकती है लेकिन फॉरेन पॉलिसी आपको मरवा सकती है
है ना, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अंडरस्टैंड करेंगे यहां पर बोपी को तो पाकिस्तान ज्वाइन कर चुका है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एनालिसिस कर चुका हूं इसका, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रियल पॉलिटिक नेशनल वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिली है। रियल पॉलिटिक अप्रोच क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखो दोस्तों, रियल पॉलिटिक का मतलब होता है कि जहां पर आप ताकत और पावर और नेशनल इंटरेस्ट की बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं, हकीकत पसंदाना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आप तो एक इमोशंस और मॉरल्स, ये दोनों से आप परे होते हैं। क्या होता है, इमोशंस और मॉरल्स दोनों से परे होते हैं। जो अभी हेनरी किसिंजर ने कहा है कि अगर आप मॉरल परफेक्शन लेकर आओगे ना फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो आपको परफेक्शन भी नहीं मिलेगी और आपको सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। वही चीज हमें यहां पर डिसीजन मेकिंग नजर आ रही है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जो पाकिस्तान अभी डिसाइड किया। अब यही चीज अगर हम पीछे चले जाए, अब जब पाकिस्तान आजाद होने के बाद तो हमें सीटों को ज्वाइन करना पड़ा था, यहां पर सेंटर को भी सेंटर को भी यहां पर ज्वाइन करना पड़ा था, दोनों को। तो हमारा ब्लॉक जो ऑटोमेटिकली जो हम शिफ्ट हो चुके थे, वो हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉक था, तो उस वक्त हम वो शिफ्ट करना पड़ा। तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना पड़ता है हर चीज। हालांकि बोपी को ज्वाइन करने के पीछे नेशनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए इंटरनली, तो बहुत सारी यहां पर डिबेट चल रही है ना, कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान अकेले ने नहीं ज्वाइन किया। यहां पर जितने भी हमें मुस्लिम स्टेट्स नजर आ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज जितने भी नजर आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और ये सेंट्रल एशिया में देखिए मुस्लिम कंट्रीज, 8 मुस्लिम कंट्रीज जो यहां पर बोपी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो पाकिस्तान इन 8 कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो जहां पर सारे अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी यहां पर ज्वाइन किया। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो जेनोसाइड हो रही थी, है ना, देखा पॉजिटिव चीजों को डिस्कस करना, हम बाकी जो चीजों को यहां पर मिक्स नहीं करेंगे। और चीजें मुझे भी पता है, आपको भी बहुत सारी चीजें पता है ना, हम ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ा हुआ है ना, हमने लिटरेचर बहुत सारा पढ़ा हुआ, एक्सपर्ट्स को पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन हम चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, आप भी यहां पर मिक्स नहीं करेंगे। हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेकर चलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान हमें फॉरेन पॉलिसी देखने को, जब कुवैत के अंदर हमें हमला देखने को मिलता है, इराक के अंदर हमला देखने को मिलता है, मिडिल ईस्ट के अंदर हमला देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त रही है। पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को रखते हुए यहां पर डिसीजन मेकिंग की है। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए, यमन के अंदर जब वॉर होती है, ईरान और यहां पर सऊदी अरेबिया जब प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे होते हैं, तो यहां पर पाकिस्तान को बड़ा पुश किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आप यहां पर जो है वो सपोर्ट करें सऊदी अरेबिया की तरफ। लेकिन पाकिस्तान के यहां पर पार्लियामेंट के अंदर यहां पर जो है वो डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, जिसके अंदर डिसीजन यही लिया गया कि हम किसी को यहां पर सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहां पर चाहते हैं रीजनल पीस एंड रीजनल सिक्योरिटी। और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों कंट्री यहां पर देखा जाए मुस्लिम स्टेट हमें नजर आती है, तो हमें बैलेंस अप्रोच के साथ यहां पर चलना पड़ा था 2015 के अंदर, जब यहां पर सिविल वॉर होती है यमन के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो, हालांकि अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स वॉर हमें देखने को मिलती है, तो पाकिस्तान ने दोहा पीस प्रोसेस 2020 के अंदर हुआ, पाकिस्तान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहां पर। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान को आज भी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। हालांकि दोहा जो पीस प्रोसेस उसको टोटली वायलेट किया जा रहा है ना। अब देखें, हमें नेशनल लेवल के ऊपर अगर देखें, सिक्योरिटी चैलेंजेस देखें, केपीके के अंदर देखें, बलूचिस्तान के अंदर देखें, हाँ, हम यहां पर पॉजिटिव एस्पेक्टों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट हमारी बहुत सारी पॉलिसीज में कोई से फ्लॉज हमें नजर आते हैं, हम उस चीज को ऐड नहीं करने वाले यहां पर। फिर मिक्स अब हो क्या रहा है कि बोपी को आप ज्वाइन कर चुके हैं यहां पर। अब बोपी को ज्वाइन देखें, 70,000 से ज्यादा 70,000 प्लस जो है यहां पर पैलेस्टाइनियन जो है वो मारे गए, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने यह रोल प्ले किया यहां पर, जो अक्टूबर के अंदर यहां पर जो है वो सीज फायर करवाई, उसके बाद अगर देखा जाए तो यार एटलीस्ट देखा जाए तो जेनोसाइड तो रुकी ना यहां पर, है ना। जो डिसीजन मेकिंग वो अच्छी ना, है ना, जो कत्ल गारत हो रही थी उसको तो कम से कम रोका गया ना, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अब नेशनल इंटरेस्ट की खातर अब मिडिल ईस्ट सारा जो है टारगेट है इस वक्त, सारा जो है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है ना। इराक के अंदर देख लें आप, 2003 के अंदर जो यहां पर अटैक हुआ, यहां पर हमें देखने को मिलता है सदर सजाम वाला आपके पास सामने केस है। इसके बाद अगर देखा जाए यहां पर ईरान का आपके सामने यह केस पूरा हमें देखने को मिलता है, जिस तरह अभी रिसेंटली हुआ यहां पर, है ना। तो अब वो कह रहा है कि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ईरान को अगर थ्रेट होता है, पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारा यहां पर चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को यहां पर सामने रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट का खातर जो रियल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें कमजोरी भी नजर आती है, क्योंकि हमारे जो यहां पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हमें यहां पर देखने को मिलता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट यहां पर नहीं होती हुई नजर आती है ना। तो यहां पर काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जिसकी बेस के ऊपर यहां पर कभी कभी हार्ड डिसीजन लेना काफी इंपॉर्टेंट रहता है यहां पर दोस्तों, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पाकिस्तान डिसीजन टू ज्वाइन पाकिस्तान
यहां पर जो बोर्ड ऑफ पीस है फॉर गजा इज कंसिस्टेंट विद इट्स रियल पॉलिटिक फॉरेन पॉलिसी। रियल पॉलिटिक फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लिए, तो ये अच्छी बात है। यहां पर हाउएवर carries a step domestic prices at its often prioritize strategic interest over the principle, widening the gap between public opinions and state policy threaten institutional legitimacy। अब हो क्या रहा है कि बोपी को यहां पर साइन किया गया, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए डोमेस्टिक लेवल के ऊपर काफी यहां पर अब हो क्या रहा है कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर यह डिस्कशन की जा रही है कि यहां पर डिबेट नहीं हुई इस चीज को लेकर, यहां पर डिबेट होनी चाहिए कि बोपी को ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना। अब यूएनओ का केस पकड़ लेते हैं भाईजान यहां पर। अब हो क्या रहा है अगर यूएनओ यहां पर रेजोल्यूशन पास तो कर रहा है, कश्मीर का इशू आपके सामने है दोस्तों, अगर यूएनओ की हमें यहां पर इतनी यहां पर अगर नजर आ रही होती तो आज तक जो हमें कश्मीर के अंदर इशू देखने को मिलता तो अभी तक सॉल्व हो जाता। तो यूएनओ जहां जहां पे कर रहा है तो यहां पर उसका रोल भी तो देखने हमें कितना नजर आ रहा है। क्यों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनओ यहां में फेलियर क्यों नजर आती है? क्योंकि इंटरनेशनल यहां पर पॉलिटिकल प्रेशर हमें यहां पर ग्लोबल पावर्स का देखने को मिलता है ना। तो अब बोपी को पूरा जो कंट्रोल करेगा वो यूएसए करेगा, इसको हेड करेगा पूरा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, चाहे एग्जेक्टिव बोर्ड है इसका, चाहे गजा एग्जेक्टिव बोर्ड हमें नजर आता है, चाहे बोर्ड ऑफ पीस हमें दोस्तों नजर आता है, ठीक है, उसको पूरा करेगा, लेकिन उसको पूरा कंट्रोल कर। लेकिन पाकिस्तान ने अकेला ज्वाइन नहीं किया, पाकिस्तान ने 8 कंट्रीज जो डिफरेंट है उन्होंने उन पे वो भी ज्वाइन किया, तो देन पाकिस्तान को भी यहां पर ज्वाइन करना पड़ा। गल्फ रिलेशंस में सारी चीजों को सामने रखते हुए हमें यहां पर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल elite whose views diverge from the population पाकिस्तान हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड सिस्टम यू नो वेरी वेल कि यहां पर हाइब्रिड सिस्टम हमें जो देखने को मिलता है इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू हमें यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये नजर आता है कि हमें 2018 के बाद यहां पर हाइब्रिड सेटअप या हाइब्रिड सिस्टम ज्यादा एस्केलेट होता हुआ नजर आए, ठीक है। चीजें आपके सामने जहां पर हो क्या रहा है एक तो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन और इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन मिलकर जब आपकी यहां पर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, यहां पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी चीजें होती है, यहां पर डिस्कशन में हो रही है, तो हम यहां पर एक हाइब्रिड सेटअप हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। often makes critical foreign policy decision outside parliamentary consensus and eroding elite credibility and fostering narratives or leaders being puppets of the western imperialism। यहां पर फिर यह बोला जाता है अब डिसीजन मेकिंग होगी ना, अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के इस चीज को डिबेट नहीं किया गया है ना, इसकी बेस के ऊपर इनको क्या बोल रहा है कि ये तो वेस्टर्न के जो इंपीरियलिज्म है उसके कठपुतली है ना, ये कहा जा रहा है। देखो हो क्या रहा है कि पहले भी कहा है कि इमोशंस अगर नजर आते हैं ना, अगर यहां पर क्या इमोशंस, तो यहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी दोस्तों यहां पर फिर परफेक्शन या उसको सिक्योरिटी तो नहीं मिल पाएगी ना, नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे जरूरी चीज तो ये भी है ना, इधर ये नजर आती है। फिर होता क्या है कि जितने भी एलीट है या दूसरों को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो डिबेट के अंदर नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो बहुत सारे तहफुजात है, ये इंटरनल एक कंट्राडिक्शन, इसके ऊपर हम नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। पार्लियामेंटरी वीकनेस की बात की जाए तो ये वही चीज है कि अगर इशू होता है तो उसको यहाँ पर बोपी मेंबरशिप इज डिफिकल्ट इन पार्लियामेंट, उसके बाद वीकेंड ऑपोजिशन यहां पर एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स नाउ लैक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ टू। अब बहुत सारे यहां पर जो आवाज उठाने वाले ग्रुप थे वो तो यहां पर है नहीं, वो यहां पर है ना। अब होता है क्या कि अगर यहां पर होते तो जो बोपी को यहां पर ज्वाइन किया गया तो यहां पर काफी हमें जो है वो देखने को मिलती चीजें यहां पर जो डेवलप होती, जो नेगेटिव चीजें होती है ना, आप समझ रहे हैं इस चीज को, है ना। हो क्या रहा है कि यहां पर अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशन, इस चीज को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, अथॉरियन कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, इस चीज को यहां पर देखने वाले। अब अथॉरियन कंसोलिडेशन ये नहीं कि आपका डिक्टेटरशिप रहेगा तो देन ही आपको नजर आएगा, है ना। अथॉरिटेरियन अभी भी आपको नजर आता है जब आपकी पार्लियामेंट और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस हमें यहां पर देखने को मिलता है, तो अथॉरिटेरियन यहां पर डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हाइल पब्लिक ओपिनियन अपोज बोपी मेंबरशिप एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल लीडर लैंडस्केप हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म। अब वो कह रहा है कि जो बोपी को यहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होना चाहिए था, डिस्कशन होनी चाहिए थी, देन जो है वो इसको ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो बार बार से ही वो कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग हुई और इसको यहाँ पर ज्वाइन करने की बात की गई। उसके बाद है इंश्योरिंग अ प्रोटेस्ट लैक ऑफ सस्टेन मोमेंटम, उसके बाद है दिस कंसोलिडेशन ऑफ पावर इनेबल पाकिस्तान टू परस्यू स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन लाइक मेंटेनिंग रीजनल इन्फ्लुएंस एंड एनहांसिंग डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद गल्फ एंड अफ्रीकन नेशन। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों कंट्री हमें देखिए नेशनल इंटरेस्ट सामने रखना पड़ा, हमने गल्फ के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ और यूएसए के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा रहे। ऑलरेडी यार पाकिस्तान बहुत सारा यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर चीजें देखना पड़ेगी,
अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए चलना पड़ेगा। यह काफी रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करी जाए, पाकिस्तान टू मेंटेन इन्फ्लुएंस एंड बी बूस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद गल्फ एंड अफ्रीकन नेशंस। उसके बाद है ट्रंप अलायंस, पाकिस्तान इफेक्टिवली अलायंस विद पाकिस्तान और ट्रंप कैंप एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद इंडियंस यूरोपियन कोलैबोरेशन। अब इस चीज को हम नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी लिमिटेड न्यूट्रलिटी की बात की जाए तो न्यूट्रलिटी वाज कंस्ट्रेंड विदाउट रिस्किंग मार्जिनलाइजेशन फ्रॉम की वेस्टर्न एंड गल्फ पार्टनर्स। अब ये चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए यूएनओ आर्गुमेंट्स की अगर यहां पर बात की जाए, देखिए अगर इसको पास किया भी गया तो आपको पता है कि यूएनओ रेजुलेशन जो हमें 2823 यहां पर 2803 हमें यहां पर रेजुलेशन जो नजर आती है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली जो है इसको बोपी को यहां पर जो है वो साइन किया गया। लेकिन बोपी को उस वक्त साइन किया गया दोस्तों जब कह ले कि यहां पर से बात की जा रही थी कि हम गजा के अंदर पीस लेकर आना चाह रहे हैं, गजा के अंदर बाहर जो है नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके अंदर इसकी न्यू डेवलपमेंट ये नजर आती है कि अब जो बोपी है वो सिर्फ यहां पर गजा के अंदर इशू को लेकर नहीं डिस्कस करेगा, बड़े हमें जितने भी यहां पर ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इश्यूज है उनको भी यहां पर कवर करने की कोशिश करेगा। अवॉइडिंग लेजिटिमेसी, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन और डोमेस्टिक लेजिटिमेसी एंड टेंशन सप्रेस, ये वही यहां पर है। हमें डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इकोनॉमिक ड्यूरेबिलिटी की बात करें, जिम ड्यूरेबिलिटी हिंग्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटेरियनिज्म विदाउट इंप्रूवमेंट्स इज अनसस्टेनेबल एंड अनटेस्टेड। कॉन्ट्रफैक्चुअल अगर देखा जाए तो वेदर प्रॉस्पेरस पाकिस्तान वुड परस्यू फंडामेंटली डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज रिमेन स्पेक्युलेटिव। देखे पहले भी बात की है यहां पर, अब बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जो नेशनल लेवल का देखें, अगर स्टेट पॉलिसी बना रहे हैं ना, अगर इंस्टीट्यूशन जितने भी, उनको भी तो नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं या एक्सपर्ट्स बैठकर पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बन जाती ना। तो बहुत सारी चीजों को सामने रखा गया होगा जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर पॉलिसीज बने। वो कह रहा है कि रियल पॉलिटिक हमें अप्रोच देखने को मिली है और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह इकोनॉमी हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और अगर रिसेंट प्रीवियस ईयर में देखा जाए जिस तरह हमें यहाँ पर पाकिस्तान के जो है वो हालात नजर आए, तो आज अगर पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ अगर शिफ्ट किया है तो पाकिस्तान को रहना भी चाहिए। इकोनॉमी स्ट्रांग होना जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये, ठीक है। अब बात करेंगे इसी का रिलेटेड हमारे पास रहेगा द लास्ट ऑप्शन बैड, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने वाले। अब जब से आपको पता है कि यहां पर नेविगेटिंग जियो इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, यह भी बोपी के रिलेटेड ही है दोस्तों। अब वो कह रहा है कि बोपी के रिलेटेड है, लेकिन हम यूएसए के साथ इसको कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। पता है क्या यहां पर कि पाकिस्तान का जब से अगर देखा जाए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर देखने को मिली, जो हमारे मई और अप्रैल के अंदर देखने को मिलती है दोनों कंट्रीज के दरमियान में दोस्तों, ठीक है। अब हुआ क्या, जब से पाकिस्तान ने विन किया यहां पर, तो पाकिस्तान को यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर काफी सराहा जा रहा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूएसए की यहां पर हमें जो एक बिहेवियर नजर आया, तो पाकिस्तान की तरफ से काफी जो है वो कह लें कि इस्लामाबाद की तरफ कोर्डियल हमें देखने को मिला। यहां पर ट्रंप को हमें यहां पर जो है तारीफ करते हुए भी नजर आए काफी टाइम, ठीक है। हुआ क्या कि अब यूएसए और यहां पर जो पाकिस्तान यहां पर काफी क्लोज आ चुके हैं, और यहां पर जो कह लें कि हमारे नेबर कंट्रीज जो है यहां पर इंडिया, उसके साथ जो अगर देखा जाए वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के हमें जो है दोनों के रिलेशन यहां पर स्ट्रांग अच्छे नजर नहीं आते। अब जब से यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हुए यूएसए के साथ, तो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पाकिस्तान को यह करना पड़ा, हालांकि यहां पर आप देखेंगे $500 मिलियन हमें यहां पर जो है वो दोनों रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर यहां पर डील नजर आई। अमेरिकन कंपनीज रेडी हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स को यहां पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, एक चीज वो भी है। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो $5 to $6 बिलियन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद F-16 के ऊपर हमें यहां पर जो है सैंक्शन जो हमें देखने को, रुकावट रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, उसके ऊपर इजाजत मिली कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, जिसकी अगर बोला जाए तो कीमत हमें यहां पर 600 प्लस जो है यहां पर मिलियन डॉलर देखने को मिलती है। तो ये भी तो है ना, पाकिस्तान का अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो काफी अगर इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिस तरह बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चल रही है, चाइना का साथ भी रिलेशन चल रहा है, बाकी जो कंट्रीज उनके साथ भी चल रहे, तो इस वक्त पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स से हटकर जियो इकोनॉमिक वाली पॉलिसी हमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह नेशनल इंटरेस्ट की खातिर भी होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए इकोनॉमिक यूएसए की तरफ से हमें IMF जो बेल आउट प्रोग्राम दे रहा है, यहां पर खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि एटलीस्ट जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसमें तो जरूरत थी ना, मुल्क को तो चलाना है ना। तो हो क्या रहा है कि अब अगर IMF से भी हमें यहां पर डील देखने को मिल रही है, यूएसए का साथ हमें रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बेस्ट है ना, है ना।
तो देखा जाए तो अब इकोनॉमिक लाइफलाइन से स्ट्रेटेजिक अलायंस अगर ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ OIC ब्लॉक ऑफर्स कलेक्टिव लेवरेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियल यूएसए एंड चाइनाज रिपोर्टेड इंडोर्समेंट। जिस तरह हमें यहां पर कह लें कि यूएसए और चाइना के दरमियान में एकदम से जो है इनके दरमियान में हमें ट्रेड वॉर या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो पाकिस्तान को बैलेंस अप्रोच के साथ यहां पर चलना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक्ट इसको क्या बोला जाता है? जब बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है तो इसको क्या बोला जाता है? बैलेंसिंग एक्ट बोला जाता है इसको। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास फ्रेज, ठीक है। तो किस तरह पाकिस्तान ने दोनों को यहां पर बैलेंस अप्रोच के साथ, अब चाइना के साथ हमारा CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी भी उसके साथ हमारा देखा जाए तो हमें काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमारी चल रही है। यहां पर पाकिस्तान को यहां पर चाइना ने काफी सपोर्ट भी किया, जब भी वॉर होती है काफी उसने सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान ने भी यहां पर वन चाइना पॉलिसी की यहां पर रिस्पेक्ट की उसकी, ठीक है। यह चीज देखने को मिलती है यहां पर, ठीक है। अब जेनोसाइड सेसेशन की बात की जाए, जिस तरह यहां पर इमीडिएट इंपैक्ट वाज द सेसेशन ऑफ मैस किलिंग्स इन गजा मेकिंग द डिसीजन द लास्ट वर्स्ट ऑप्शन। देखे मैंने पहले भी हम यहां पर डिस्कशन में लेकर आए थे, पहले बताया कि यहां पर अगर देखा जाए ऑन द स्पॉट यार जो जेनोसाइड हो रही थी यहां पर एटलीस्ट उसको तो रोका गया ना। नो डाउट अभी भी यहां पर किलिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन पहले से कम हमें यहां पर देखने को मिलती है। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस अगर बन जाता है और अच्छे से काम करता है तो फिर तो वेल एंड गुड है कि यहां पर अगर देखा, लेकिन यहां पर कुछ चीजें कंप्रोमाइज नजर आती है। कंप्रोमाइज बॉपी के ऊपर बड़ा हमने एनालिसिस किया हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा किया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर यह भी देखने को मिलता है जो गजा की कह ले कि पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भी कंप्रोमाइज नजर आती है ना। यहां पर जो है वो कह ले कि इस एग्रीमेंट के अंदर हमें जो है वो कोई गजा के अंदर कोई लोग नजर आए जो इसको सपोर्ट करते हो, ये भी चीज है। हमास इस चीज को यहां पर एक्सेप्ट नहीं, तो काफी चीजें यहां पर जो हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इजराइल भी इसको बॉपी को यहां पर नहीं मान रहा था कि यहां पर जो है वो यूएसए ने ये बेसिकली ये स्टांस ले, लेकर ये हो सकता है कि इंटरनली कोई चीजें हो यहां पर। तो ये हमें देखने को लेकर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि पाकिस्तान ने जिस तरह यूएसए के साथ अगर रिलेशन हमें देखने को मिले उसके एडवांटेजेस भी और पाकिस्तान को लेकर चलना भी पड़ेगा यहां पर चीजें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, ठीक है। बोपी सारी चीजें वही है बोपी को लेकर, इसके ऊपर ऑलरेडी एनालिसिस बहुत ज्यादा है। अब बात करने वाले हैं तो देखते हैं अमेरिकन आर्मडा हो क्या रहा है। आपको पता है कि यहां पर ईरान के अंदर हमें यहां पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अभी लास्ट टाइम हमें ट्रंप की यहां पर स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हम यहां पर अटैक करेंगे अगर यहां पर प्रोटेस्टर्स के ऊपर यहां पर इन्होंने कोई भी एक्शन लिया अगर ईरान गवर्नमेंट ने। तो काफी यहां पर हमें जो है इंस्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है ईरान के अंदर, तो इस चीज को यहां पर देखने वाले। अब हुआ क्या कि यहां पर अमेरिकन जो एक आर्मडा, बेसिकली आर्मडा बोला जाता है बहरी बेड़ा जो है ना, बहुत से वेपन से जो लदा हुआ होता है, बहुत सारे यहां पर लड़ाकू जो हम यहां पर कह सके, तो उनको यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर जो है वो पूरा जो ईरान की तरफ उसको जो है रोक कर दिया गया वॉरशिप का, ठीक है। अब है क्या क्या लूमिंग स्पेक्टर यूएसए एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर अभी पता है कि आपको जब 2025 के अंदर क्या हुआ था कि इजराइल और जब ईरान के अंदर हमें यहां पर वॉर देखने को मिलती है, 12 दिन यहां पर इन दोनों के दरमियान हमें वॉर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यूएसए ने जो है 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर यहां पर अटैक किया था ईरान के। ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है यहां पर बेसिकली अपनी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। इसी को रोकने के लिए फिर उसने यहां पर अटैक किया, तो यहां पर ईरान ने भी रिटेलिएट किया और जितने भी मिलिट्री बेसेस हमें यूएसए की नजर आती है उनको भी यहां पर टारगेट किया ईरान ने। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ईरान ने कतर के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, उसके बाद यहां पर पाकिस्तान की तरफ बलूचिस्तान के अंदर भी देखने को मिला। तो ये अगर देखा जाए तो ये तो खैर मिलिटेंट्स ग्रुप हमें यहां पर बलूचिस्तान के अंदर नजर आता है, लेकिन यह है कि ईरान ने जो यहां पर मिलिट्री बेसेस को यहां पर टारगेट किया। तो अब जो है बार बार ट्रंप की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आ रही थी कि हम क्या करेंगे, यहां पर ईरान के ऊपर बेसिकली अटैक करेंगे। ईरान ने अगर यहां पर जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और बढ़ाने की बात की तो आर्मडा जो एक भेजा जा रहा है, तो ये एक बड़ा यहां पर सोचने वाली बात है कि क्या ये अभी जो टेंशन है या कॉन्फ्लिक्ट है ये दोबारा एस्केलेट होगा या डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है ना। दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो हमें अभी चीजें यहां पर काफी कुछ चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं, लेकिन जिस तरह आर्मडा की यहां पर बात की जा रही है तो सिचुएशन जो है यहां पर काफी क्रिटिकल है। अब इसके अंदर जो देखते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट्स क्या होती है उसके अंदर चीजें समझ में आएंगी। यूएसए ट्रंप यहां पर मिक्स्ड सिग्नल्स सिग्निफिकेंट अमेरिकन मिलिट्री बिल्डअप इन द गल्फ इंडिकेट्स द डेंजर ऑफ एन अटैक ऑन ईरान परसिस्ट्स and the shift and justifications for hostility from US and its allies, whether humanitarian, nuclear, and support for proxies, ultimately point to long-term goal of regime change, and this brinkmanship risk catastrophic real-world consequences. अब दोनों कंट्रीज की तरफ से ईरान कह रहा है कि अगर यूएसए या इजराइल यहां पर अटैक करते हैं इनको हम भी बहुत ज्यादा
जबरदस्त जो है इनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, हम भी जवाब देंगे यहां पर, ठीक है। तो ये भी लोग यहां पर तैयार है। परसिस्टेंट अगर हम यहां पर बात करें थ्रेट की, यूएसए मिलिट्री प्रेजेंस इन द गल्फ मेंटेन्स हाई टेंशंस एंड रिस्क ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट फॉर फ्रॉम ओवर एंड रिस्क ऑफ द एस्केलेशन। अगर बात करें सच अग्रेसिव posturing can easily spiral into a disastrous and unaffordable new war. Shifting rationalize की बात करें, बोपी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए क्रिटिकल सिचुएशन जब से अमेरिकन आर्मडा के यहां पर हमें न्यूज देखने को मिलती है कि उन्हें यहां पर भेजने की बात की गई है, यहां पर उसकी तरफ रुख कर लिया गया अकॉर्डिंग टू यहां पर जो है वो ट्रंप के। तो अगर देखा जाए तो यहां पर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें यहां पर जो रजीम चेंज वाली चीजें नजर आ रही हैं, जो ईरान के अंदर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखे, जिस तरह यहां पर रिजा पहलवी को जो बेसिकली इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, और रिजा पहलवी जो पहले से भी आपके प्रो वेस्टर्न हमें नजर आते हैं यहां पर, और जो ये भी कहा जाता है कि वो उनका इजराइल के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुकात है। अगर देखा जाए इंडिया के साथ भी उनके बड़े हमें यहां पर कोल्डियर रिलेशंस देखने को मिलते हैं। तो अगर देखें अब रिजा अगर पहलवी आता है तो यहां पर अगर देखा जाए तो पूरा सुप्रीम लीडर जो अयातुल्लाह खमेनी जो ईरान रेवोल्यूशन आता है 1979 के अंदर बेसिकली दोस्तों, तो फिर तो ये पूरा जो है कह लेकर दोबारा साइकिल रिपीट था, साइकिल जो है ना पूरा कह लेकर दोबारा घूम फिरा के जो है वो मोहम्मद रिजा पहलवी आ जाएंगे। और हालांकि ये आज का चक्कर नहीं है, रजा पहलवी को जब यहां पर इंस्टॉल किया गया था ना 1950 से के बाद, उससे पहले यहां पर मुसद्दक साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिकली जो है इलेक्ट होकर आए थे, हमें यहां पर देखने को मिले थे, लेकिन उनको यहां पर टॉपल किया गया। फिर यहां पर जो है मोहम्मद रिजा पहलवी को यहां पर इंस्टॉल किया गया, जो हमें यहां पर कहा जाता है एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड यह भी कहा जाता है कि वो बेसिकली प्रो वेस्टर्न हमें नजर आता है, और उन्हीं को यहां पर दोबारा इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। तो पूरा रजीम चेंज प्रोसेस यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, यह चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या दोनों कंट्रीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट दोबारा बढ़ सकता है? लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरह यहां पर बोपी को भी साइन किया गया, तो बोपी को यहां पर रोल प्ले करना चाहिए, जितने भी मुस्लिम स्टेट्स है मिलकर जो है रोल प्ले करना चाहिए कि अब जो है ये रीजनल लेवल के ऊपर पीस एंड ग्लोबल जो है वो कह पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको यहां पर डी एस्केलेट करना पड़ेगा। ये चीज है यहां पर, ठीक है दोस्तों, पूरा ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको चीजें यहां पर अंडरस्टैंड हो जाए। अब बात करेंगे यहां पर पार्टीज पैथी टू लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। अब लोकल गवर्नमेंट देखा पता क्या है, लोकल गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो ये आज का इसके अंदर हमें फेलियर नजर नहीं आते जो आज बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ख्वाजा असद साहब है, यहाँ पर लम्स यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो भी बात कर रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करने की बात की जाती है दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लोकल गवर्नमेंट को लेकर और न्यू प्रोविंसेस को लेकर पाकिस्तान के अंदर हमें डिबेट देखने को मिलती है दोस्तों। ऐसे अब दोनों के दरमियान में हमें यहां पर डिबेट देखने को मिलती है, दोनों चीजों, न्यू प्रोविंसेस वाले भी और यहां पर लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट को आप देख ले कि यहां पर जब अयूब खान के दौर में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उस वक्त यही कहा गया कि इसको वोट बैंक के लिए जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया है ना। कह लें कि जो यहां पर कह लें कि जो लोकल कम्युनिटी को मतलब बोला गया कि लोकल कम्युनिटी जितने भी उनको अपलिफ्ट किया जाएगा, मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हमें ये एक फेलियर्स नजर आते हैं। यहाँ पर जियाउल हक के दौर में भी यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया लोकल गवर्नमेंट, फिर डेवलपमेंट प्लान 2001 के अंदर मुशर्रफ ने भी करवाया, ठीक है। अब मैं ओवरव्यू देता जाऊंगा, चीजें बाकी आपको पता ही है सारी पड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर ये एनालिसिस जो करने वाले ऐड करने वाले हमेशा से फेलियर ना। फिर 2013 के अंदर यहां पर हमें लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, केपीके के अंदर फेलियर नजर आ रहा है। सबसे मेन हर्डल्स को देखने वाले हैं जहां पे इशू आ रहा है दोस्तों, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। एक तो हो क्या कि जब आप लोकल गवर्नमेंट को यार इंट्रोड्यूस करवा रहे हो ना, तो एक तो आपको फाइनेंशियल बैकअप आप दोनों को देना पड़ेगा, और दूसरे के बाद उनको यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन मेकिंग के अंदर लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते डिसीजन मेकिंग के अंदर, या फाइनेंशियल उनको बैकअप नहीं देते, तो लोकल गवर्नमेंट आपका फेलियर रहेगा ना, कैसे काम करेगा, है ना। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि लोकल कम्युनिटीज है वो इलेक्ट होकर आए, वो ताकि उनको लोकल कम्युनिटी के मसाइल्स का, उनकी इश्यूज का पता है ना, लोग कहां पहुंच चुके हैं, यहां पर दुनिया कहां की कहां पहुंच चुकी है। और आज भी हम इसी डिबेट के ऊपर खड़े हैं कि हमें जो है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए, है ना। अब ये डिबेट देखें, अब एक तो इनको फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिला, इस वजह से फेलियर नजर आया, दूसरा इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, तीसरा अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी का यहां पर हमें रोल नजर आता है। ब्यूरोक्रेसी यहां पर भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है यहां पर लोकल कम्युनिटी जो है आनी चाहिए, यहां पर
उनको इलेक्ट करके, मसले तो उनके हैं, है ना। ब्यूरोक्रेसी आपकी कोई वो तो नहीं है ना, ये तो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है। आपके इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस यहां पर बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के लिए काम कौन करता है? पॉलिटिक्स का काम क्या है? पॉलिटिक्स क्या चीज है? पॉलिटिक्स को वही है ना जो अपनी अथॉरिटी ताकत को यूज करते हुए एक कह लें सोसाइटी के लिए बेटर डिसीजन मेकिंग करनी, ताकि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करवाई जा सके, है ना। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबल दोस्तों, है ना। यह चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन हो क्या रहा है, केपीके के अंदर क्यों फेलियर है? गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्यों फेल है? यहां पर एलजी क्यों गवर्नमेंट है फेल है? उसकी वजह यहां पर ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिली। यहां पर फाइनेंशियल बैकअप जो मिलना चाहिए वो यहां पर नहीं मिला, यहां पर देने को उनको, है ना। डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया उनको, तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट फेल होगी, है ना। अब यही बात की जा रही है 18 अमेंडमेंट में। अब यहां पर कहीं ना कहीं हमें मिलता था कि जिस तरह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिली, जिस तरह हमें एनएफसी अवार्ड यहां पर देखने को मिला, दिया जाएगा। अब जब प्रोविंशियल लेवल पे आप जितने भी है यहां पर मेंबर ऑफ असेंबलीज जितने भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर लोकल गवर्नमेंट को अगर यहां पर इंपावर किया जाना चाहिए, तो इनके आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप को कम करना पड़ेगा ना, है ना। अब हो क्या रहा है कि लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। अभी भी रिसेंटली 2025 के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने की गवर्नर साहब ने यहां पर जो है इजाजत दे दी है। पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट। अब 2019 से हमें लोकल गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है, आ रहा है 2019 आ गया, 2022 के अंदर दोबारा आ गया, पीटीआई वाले आ गए, फिर वो आ गए, फिर इस साथ सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, हम किसी को प्रॉपर मेंशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि वो भी लेकर आए। फिर नून लीग ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया लोकल गवर्नमेंट को, है ना। लोकल गवर्नमेंट का एक्ट अभी 2025 वाला साइन हुआ, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके पहले। अब क्या हो रहा है कि सब लोग जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट यहां पर पास किया गया ना 2025 का, सब यहां पर प्रोविंशियल जो मेंबर असेंबली वाले सब रेडी थे कि पास करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना। जब बात आई ना फाइनेंशियल बैकअप की, सारे पीछे हट गए। जब एनएफसी की बात आई ना, एनएफसी अवार्ड में से कुछ हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को दिया जाए ताकि इनको एम्पावर किया जाना चाहिए, तो फिर सारे पीछे हट गए, है ना। फिर दोबारा बात ही नहीं हो रही उसके ऊपर, है ना। भाई आप लोकल गवर्नमेंट को कैसे, खाली बातों से तो नहीं होगा ना, यहां पर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। वो चीज हमें नजर आनी चाहिए, है ना। अब यही चीज यहां पर देखने को ख्वाजा आसिफ साहब भी यही बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अभी डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह हमें यहां पर एक पॉलिटिकल नेग्लिजेंस हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिस तरह पॉलिटिकल नेग्लिजेंस किया गया, किस तरह भी मिलिट्री रूलर्स प्रोलॉन्ग्ड देयर टेन्योर्स इन पावर एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, yet civilian political party consistently fail to institutionalize them, है ना। बात आ गई ना वही के, वो फेलियर रही है कि दोबारा इनको यहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज जो करना चाहिए था वो यहां पर नहीं किया गया, है ना। ये चीज है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया गया नून लीग और यहां पर पीपी के दरमियान में, तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट की बात की गई कि लोकल गवर्नमेंट को यहां पर बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात की गई। लेकिन हुआ क्या, लोकल गवर्नमेंट वर नॉट एडिक्वेटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द 18 अमेंडमेंट। लेकिन 18 अमेंडमेंट में नहीं किया गया, जहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जहां पर दे दी गई। सर्विस डिलीवरी एंड सिविक ऑनरशिप, लोकल गवर्नमेंट का काम क्या यार, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, अकाउंटेबिलिटी लेकर आना, यार लोगों को मसाइल हल करना। आज भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहां पर है, ये बैकवर्ड एरिया, आज डिजिटल डिवाइड का हमें इशू देखने को मिल रहा है। दुनिया कहां पहुंच चुकी है डिजिटल के दौर में, और आज हम बात कर रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड को अपलट करें। यहां पर आज हम वहीं पे वही 78 ईयर अगले पीछे वहीं के वहीं हमें देख रहे हैं। एजुकेशन आज भी सिस्टम बैकवर्ड एरिया में जाके चले जाए, उनका बच्चा मास्टर्स करने के बाद जब यहां पर आता है ना, बड़े सिटीज में आता है, तो वहां पर आप एजुकेशन जो 12 करने वाला ओ लेवल या ए लेवल उसको कंपीट नहीं कर पाता। ये एजुकेशन का यहां पर लेवल है। अब हो क्या रहा है कि क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, एजुकेशन की क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज हो गया। चीजें ये है ना, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज हो गया। क्वालिटी के ऊपर आप कंप्रोमाइज करेंगे, क्वांटिटी जितने मर्जी आप कर लें, कोई फायदा नहीं आपका, है ना। ये चीज है। अब वो क्या रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, अब बार बार ये चीज आ रही है, यहां पर चीजें यही आ रही है। वाइस चांसलर जो लम्स यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी यही कहा, यहां पर हमें देखने को मिलती है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी यही चीज कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट को बेसिकली यहां पर इंपावर करना जरूरी है ना। अगर आप चाहते हो ना कि अगर बैकवर्ड एरियाज में अपलिफ्ट किया जाए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को यहां पर अपलिफ्ट किया जाना चाहिए, तो यहां पर हमें लोकल गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अब न्यू प्रोविंसेस की बात करते हैं। अब यहां पर न्यू प्रोविंसेस वाली डिबेट होगी। भाई न्यू प्रोविंसेस बनाकर आपको पैसे, न्यू प्रोविंसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
असेंबलीज चाहिए आपको, हाई कोर्ट चाहिए उधर आपको बनाने के लिए, सिविल सेक्रेटरिएट चाहिए आपको, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस आपको चाहिए वहां पर बनाने के लिए, है ना। जो कह लो को अगर एक प्रोविंस बनाओगे तो आपको 300 से 400 बिलियन रुपीस चाहिए, आपको कहां से लेकर आओगे? पहले आपका पाकिस्तान देखे इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है पूरा, है ना। तो एटलीस्ट वो बनाएंगे तब तक है, लेकिन ये तो है लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करें ताकि आपको उनको फाइनेंशियल बैकअप दें यार, उनको डिसीजन मेकिंग इंक्लूड करें, है ना। लेकिन यहां पर फिर जो है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है, यहां पर फिर बात वही है पे और तरफ चली जाती है। लेकिन ये है कि चले ये चीजें जो है ना यहां पर डिस्कस की गई, इसके अंदर जो हमने यहां पर डिस्कशन में लेकर आए, ठीक है, कि बेहतर यह है कि हम यहां पर लोकल गवर्नमेंट अगर यहां पर डेवलप करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा दोस्तों कि लोकल गवर्नमेंट को एक तो फाइनेंशियल बैकअप, दूसरा इसको जो है डिसीजन मेकिंग इंक्लूड करना चाहिए, उसके बाद यहां पर कोई रेजिस्ट कर रहे हैं या इसका जो भी उसको भी जो है यहां पर देखना चाहिए, ठीक है। इनके दरम्यान में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको यहां पर कवर करना पड़ेगा, ठीक है, यह चीज है। अब बात करेंगे एक हमें जो न्यू मदर ऑफ ऑल डील्स हमें देखने को मिल रही है। अब यूरोप और इंडिया क्या कर रहे हैं, यहां पर दोनों जो है अपने यहां पर रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं। न्यू दिल्ली के अंदर बेसिकली यहां पर हमें यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल्स के प्रेसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और चाइना और यहां पर इंडिया और यहां पर जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज आपस में यहां पर अपने कॉर्डियल रिलेशंस बढ़ा रहे, किसकी वजह से बढ़ा रहे हैं? यूएसए की वजह से बढ़ा रहे हैं कि यूएसए यहां पर टैरिफ जो हमें दोनों का सामना है टैरिफ का, तो इसलिए जो है ये आपस में यहां पर अपने रिलेशंस बढ़ाना चाह रहे हैं। यूरोपियन इंडिया यहां पर हमें इंडिया ट्रेड पैकेट देखने को मिला, अ न्यू इरा ऑफ कोलैबोरेशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। यूरोप इंडिया सीक टू क्लोजर टाइज विद द मदर ऑफ ऑल डील्स, बेसिकली इसको कहा जा रहा है जो इनके दरमियान में डील होने जा रही है। इकोनॉमिक पावर हाउस की बात की जाए, टुगेदर या यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया रिप्रेजेंट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड जीडीपी, offering unparalleled market access and growth opportunities. Strategic imperative की बात की जाए, both entities aim to diversify partnership and strengthen global rules-based orders and driven by challenges like US tariffs and Chinese export control. अब दोनों को देखें, दोनों को प्रॉब्लम्स यहां पर यूरोपियन कंट्रीज को कैसे प्रॉब्लम है, यूएसए के साथ मिलकर वो क्या करता रहा, चाइना के साथ लड़ता रहा, फिर उसने क्या किया यहां पर यूरोपियन रशिया के ऊपर पूरे सैंक्शंस लगा दिए। यूक्रेन रशिया का जब वॉर हुई है ना, अब पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, रशिया के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिए। अब चाइना, अब इंडिया को क्या हुआ, इंडिया को एक तो चाइना से काउंटर बैलेंस काम करता रहा उसके, एक तो चाइना के साथ उसकी नहीं बनती, उसके बाद वो देखा जाए तो उसका यूएसए के साथ जो है वो न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान में जो अभी रिलेशंस खराब हुए, तो अब इन्होंने क्या किया, इंडिया ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, एक तो रशिया की तरफ मूव किया। रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन उन्होंने 2 डे का विजिट किया यहाँ पर इंडिया के अंदर, दोनों के दरमियान में यहां पर हमें पार्टनरशिप देखने को मिलती है। अब ये दोनों यूरोपियन कंट्री और इंडिया को, अब दोनों कंट्री को सेम यहां पर कंडीशन का सामना है, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो अलग भी हैं, नो डाउट। अब देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री को भी चाइना और यूएसए के दरमियान में कंपटीशन देखने को मिलता है, इसकी वजह से भी काफी तहफुजात है। अब इंडिया को देख ले तो इंडिया को भी चाइना और यूएसए के तरफ से यहां पर काफी तहफुजात है, तो दोनों ने यहां पर क्या डिसाइड किया कि यूरोपियन कमीशन जितना भी यूरोपियन काउंसिल के जितने भी यहां पर हमें प्रेसिडेंट्स या सरबराह मिल रहे हैं, वो यहां पर कह रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर जो मिलने जा रहा है और इन दोनों के दरमियान में कोलैबोरेशन होने जा रहा है यहां पर दोस्तों, है ना। अब ये ब्लॉक हमें अलग ही एक बनता हुआ नजर आ रहा है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, तो ये चीज है यहां पर, ठीक है। अनटैप्ड पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो दोनों, आप पता है यूरोपियन कंट्रीज यहां पर ग्लोबल पार्स में आ रहा है, इंडिया भी यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज में आ रहा है, तो दोनों यहां पर इनका क्या हो रहा है, यहां पर कोलैबोरेशन हो रहा है मैं जो है ना यहां पर, और हो किसकी वजह रहा है, यहां पर टैरिफ्स की वजह से यहां पर जो है दोनों आपस में यहां पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी बोपी को ज्वाइन कर चुका है, पाकिस्तान के यहां पर यूएसए के ब्लॉक में जा चुका है ऑलरेडी, देखा जाए है ना, क्योंकि ये बात अगर देखा जाए ना हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है, जब सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया था पाकिस्तान, उस वक्त इंडिया ने क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यहां पर बनाया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, उस वक्त भी। अब क्या होगा, अब यूरोपियन कंट्रीज के साथ इनके रिलेशंस और रशिया के साथ फिर इनके रिलेशंस हमें यहां पर देखने को मिल रहे, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज है, अब बात करेंगे हमारे पास है इंपॉर्टेंट वोकैब। अब हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड रहेगा लैम्पूंड। लैम्पूंड का मतलब होता है पब्लिकली मॉक्ड या रेडिकुल, किसी का तंज करना, किसी के ऊपर किसी का मजाक उड़ाना, इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। आप स्टायराइज्ड आप कह सकते हैं, किसी का तंज करना किसी के ऊपर, ठीक है, मजाक उड़ाना। उसके बाद हमारा कॉलोयन से निकला हमारे पास कॉलियोसिव। कॉलियोसिव का मतलब होता है यहाँ पर सीक्रेटली कोऑपरेटिंग फॉर डिसीट, ठीक है, मिली भगत बोल सकते हैं, किसी को मिलकर किसी को धोखा देने को बोल सकते हैं हम, ठीक है, कॉलियोसिव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
उसके बाद हमारे पास डिसीटफुल भी हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा वर्ड यहाँ पर इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का मतलब होता है यहाँ पर काजिंग शेम और डिस्ग्रेस को बोला जाता है, जिल्लत का सामना करना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिस्ग्रेसफुल या ह्यूमिलेटिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर इग्नोमिनियस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा वर्ड एक्सटर्पेशन। ये तीनों वर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर लैम्पूड है, इग्नोमिनियस है, उसके बाद एक्सटर्पेशन है, यहाँ पर कंप्लीट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन। एक्सटर्पेशन का मतलब होता है कंप्लीटली तबाह कर देना, फुली यहाँ पर क्या करना, खत्म कर देना, ठीक है, जड़ से उठाड़ देना। एरेडिकेशन या एलिमिनेशन दोनों बनेंगे यहाँ पर इसके वर्ड। उसके बाद हमारे पास आएगा इम्पेकेबिलिटी। इम्पेकेबिलिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग फ्लॉलेस, ठीक है, बेऐबी, कमाल का, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, परफेक्शन हो, फॉल्टलेसनेस, जिसके अंदर यहाँ पर इम्पेकेबिलिटी किसको बोला जाए, जिसके अंदर कोई भी यहाँ पर जो है वो कह लेके फॉल्ट ना हो, ठीक है, परफेक्शन हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इम्पेकेबिलिटी, एक्सटर्पेशन, इग्नोमिनियस और ये हमारे पास लैम्पूड, ये इंपॉर्टेंट हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए बनेगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड यहाँ पर हिस्ट्रोनिक। हिस्ट्रोनिक का मतलब होता है ओवरली ड्रामेटिक, हाथ से ज्यादा ड्रामाई, ठीक है। उसके बाद थेट्रिकल बोल सकते हैं, एग्जैजरेटेड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हाथ से बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्क्यूरिलेस। स्क्यूरिलेस का मतलब होता है कॉर्सली अब्यूसिव या डिफेमेटरी बोल सकते हैं, फाहिश या अब्यूसिव टाइप को बोल सकते हैं, यहाँ पर स्लैंडरियस को बोल सकते हैं, ठीक है। नॉयसम। नॉयसम का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट या हार्मफुल को बोल सकते हैं, फाउल या ऑफेंसिव को नागवार होता है जिसको बोल सकते हैं। डिसअरे का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर या कंफ्यूजन, डिसऑर्डर या क्योस को हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहेगा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज ऑलरेडी आपका पीपीएससी के अंदर आ चुका है। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है यहाँ पर एब्स्ट्रूज का मतलब होता है यहाँ पर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी को बड़ी मुश्किल से आप समझ पाना, है ना, बोल सकते हैं, ठीक है। एब्सक्योर या कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास वर्ड जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है थ्रोन अवे, अबंडन, ठीक है, तर्क कर देना या मुस्तरद कर देना किसी को, ठीक है, डिस्कार्डेड कर देना या अबंडन कर देना, ठीक है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है रिस्की स्ट्रेटजी, पुशिंग टू द एज, ठीक है, खतरनाक सियासी हिकमत अमली आप बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग को आप बोल सकते हैं, ठीक है, रिस्क लेना, ठीक है। उसके बाद है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशलेबल या आउटगोइंग, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मिलनसार को बोल सकते हैं आप, सोशलेबल या आउटगोइंग का हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम के लिए, ठीक है। एसोटेरिक का मतलब होता है यहाँ पर नाउन टू ओनली या फ्यू, महदूद लोगों की हद तक जाना जाना, ठीक है, सिर्फ कम। अरकैन या ऑब्स्क्योर, अरकैन भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्क्योर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनोनिमिटी हमारा रिपीटेड है, ठीक है, बिल्कुल, जो हम पहले स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, ठीक है, बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी या कोई नहीं जानता हो जिसको, ऑब्स्क्योरिटी या नेमलेसनेस। बेमूस। बेमूस का मतलब होता है यहाँ पर समथिंग एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, है ना, जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, जायंट या क्लोसिस बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब है शेप देना, क्रिएट करना, जनरेट करना, ठीक है। उसके बाद तखलीक देना, क्रिएट या शेप देना, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे एंड थैंक यू सो मच।